ओम शांति। आज बाबा के 21 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर सर्वप्रथम हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें निरंतर योगी, सहज योगी बनना सिखाया। तहे दिल से बाबा का शुक्रिया। आज की मधुर मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलाया, बच्चे बहुत गए, थोड़ी रही, थोड़े भी अब जाए, अब वापस घर चलना है तो अपने शरीर से, संबंधों से, दुनिया से बुद्धि योग हटा लेना है। अब तो निरंतर इस खुशी में रहना है। मिरुआ मौत, मलूक का शिकार। हम मलूक बनकर, फरिश्ता बनकर माशूक के साथ घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगाना। बुद्धि में हमेशा ज्ञान टपकता रहे, एक के बाद एक बाबा द्वारा बताई गई बात याद आती रहे। कौन आया, ये गीत चला। बाबा ने कहा जो अतीन्द्रिय सुख में है बच्चे, वो ये कहते हैं बेहद का बाप आया है। आकर के वो पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा ने कहा इतनी खुशी रहती है कि यही भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। क्या सच्चे अर्थों में इतनी खुशी और रिगार्ड है कि बाबा कल्प कल्प आते हैं, अब फिर से आए हैं हमें रावण से मुक्त करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त मंत्र देते हैं बाबा, मन मना भव, जिससे कमाई जमा होती है। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर कहते हैं आप ही तरस परोई। बाबा ने कहा अपने ऊपर आप ही तरस करो, मुझे फिर से देवता बनना है और उसके लिए अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा आकर तीसरा नेत्र देते हैं और उस तीसरे नेत्र से हमें पहले अपने देहाभिमान को तोड़ना है। बाबा पहले भी देहाभिमान को तोड़ने के लिए बच्चों को अभ्यास कराते थे। और कभी कभी बाबा कहते थे 108 जत्तियों वाला कपड़ा पहनो ताकि देहाभिमान टूट जाए। अच्छे अच्छे अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, मैंने शरीर को धारण किया है। बाबा पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहेंगे, देहाभिमान टूट जाएगा। ये पूरा पुरुषार्थ करना है कि हम देहाभिमान तोड़ें और वापस बाबा के पास जाएं। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं पावन बनने के लिए। बाबा ने कहा गंगा स्नान से पावन नहीं बनते हैं, पावन बनने के लिए ज्ञान स्नान करना है, योग स्नान करना है। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा बहुत ही आवश्यक है। जितना याद करते हैं आत्मा पावन बनती जाती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, जैसे आप वस्त्र धारण करते हो फिर उतार देते हो, ऐसे अभ्यास करो फरिश्तेपन का। मैं आत्मा हूँ, मैंने ये शरीर धारण किया है, पार्ट बजाया, फिर इससे न्यारे हो गए। अगर आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपके द्वारा दूसरों को अच्छे अच्छे साक्षात्कार होंगे, सर्विस बढ़ती जाएगी। संगम के समय का महत्व बताते बाबा ने कहा 1 सेकंड गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। संगम के समय को गंवाना नहीं, सफल करना है। हर सेकंड कमाई, हर पल कमाई। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं निरंतर योगी, सहज योगी हूँ। अब मुझे सच्ची कमाई जमा कर संगम के समय को यादगार बनाना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, अब घर चलना है। इस चीची शरीर और दुनिया को भूल जाना है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए,
अब घर चलना है, इस चीची दुनिया और शरीर को भूल जाना है। कुछ न कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी, कौन सा नशा रहे तो स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जवाब है निरंतर नशा रहे, मिरवा मौत, मलूक का शिकार। हम मलूक बन अर्थात फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बाकी सब खलास होना है। फरिश्ता बनकर हम बाबा के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे, पुराने शरीर को छोड़ नया लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी और स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। किसी के लिए तो मृत्यु होगी और किसी के लिए स्वर्ग सामने दिखाई दे रहा है तो वो स्वर्ग का शिकार करेंगे। मिरवा मौत, मलूक का शिकार। हमारे सामने स्वर्गिक नई दुनिया बुद्धि में रहे कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। उससे पहले फरिश्ता बनना होगा। फरिश्ता बनकर पहले हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। गीता, ये कौन आज आया? ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुख में जीवन में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए आया है? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने के लिए। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। पावन दुनिया और पतित दुनिया दोनों बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में आनी चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं। इसको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता, ये कोई नहीं समझते। भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुम्हें समझ में आता है भारत अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। ये किसी को याद नहीं आता। हमारा भारत सबसे ऊंचा है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। हमारा भारत ऊंच था, मर्तबा भी ऊंच था। बाबा कहते बुद्धि में आता है, इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है। कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य छीन लिया, वो हम आत्माओं को फिर से अपना राजभाग बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीन गया, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है। कैसे छीना गया? हमारी बुद्धि रावण राज्य में भ्रष्टाचारी बन जाती है। श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई। हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुखी होंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहाँ रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। शुरू शुरू में बाबा कहते थे देह अभिमान तोड़ना है, जो मिले जैसा मिले वैसा पहनो। तो बाबा ने 108 बहुत छोटी छोटी थी, उसके ऊपर पैचेस से लगे हुए थे, जिसको टांकियाँ कहा जाता, वो वाला कपड़ा पहनने के लिए बाबा ने कहा, ताकि देह अभिमान समाप्त हो जाए। भले बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, वो नशा टूटे कैसे? देही अभिमानी बनना पड़े। बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन रहा, हीरे जवाहरात वालों से कनेक्शन रहा, तो वो नशा कैसे टूटे? देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा हैं और ये पुराना शरीर है। हम आत्मा हैं और ये पुराना शरीर है। इसको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सरब एक खाल छोड़ दूसरी ले लेता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, पुरानी खाल छोड़
दूसरी हम नई ले लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। ये तो चीची दुनिया है, इसको देखते हुए बुद्धि से भूल जाना है। ये चीची दुनिया है, इसे देखते हुए बुद्धि से भूल जाना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर की तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े। ये शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। साक्षात्कार कर लिया, अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। देह के संबंध सब छोड़कर वापस घर परम धाम जाना है। अंदर में खुशी होती है, हमें वापस जाना है, बुद्धि योग वहां लगाना होता। एक दो को यही सुनाना है, मन मना भव। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। बुद्धि योग बाबा से लगाना है, मंत्र देना है, मन मना भव। भले गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, अब बाकी थोड़ा समय है। ऐसे से अपने को बहलाते खुशी में आना है। ये तो सब क्लास हो जाना है। मिरुआ मौत, मलूक का शिकार। हम मलूक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। फरिश्ता बनकर बाबा के साथ अपने घर मूल वतन जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंच है। बाबा आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। ये तो चीची दुनिया है। ऐसे से बातें करनी होती। इसे कहा जाता विचार सागर मंथन। ये शास्त्र आदि जो जन्म जन्मांतर पढ़े, हम भारतवासियों ने जितने जप तप किए उतना और कोई ने नहीं किया। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की, वही ज्ञान योग में तीखे जाएंगे क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए बहुत अच्छा है। सचमुच भट्टी में बैठे हैं, वो संबंध अटूट हुआ। और जो ग्रस्त व्यवहार में रहते ये सुनते सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। जो परिवार में रहते हैं, परिवार में रहते हुए पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा कहते वो फिर पुरानों से भी आगे चले जाते हैं। देखा जाता नए आने वाले बहुत तीखे जा रहे हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है। ग्रस्त व्यवहार में रहते रहते ये कोर्स पढ़ते हो। सरल शब्दों में, कोई बाद में आए हैं ज्ञान में तो वो भी आगे जा सकते हैं, लास्ट वाले भी फास्ट जा सकते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ना है। उसमें कन्याएं बहुत तीखी जानी चाहिए। घर गृहस्थ में रहते हुए ये पढ़ाई करनी है। कन्याएं बहुत तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। तुम सत्युग में देवी देवता धर्म के थे। लक्ष्मी नारायण पवित्र मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए, हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उनके आगे जाके महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। हम पापी कपटी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना व कृपा नहीं करनी। वास्तव में तरस व कृपा हर एक को अपने ऊपर आप ही करनी है। भगवान को कहने की आवश्यकता नहीं कि आप तरस करो, कृपा करो। हर एक को अपने ऊपर आप ही करनी है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए। अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ करके देवता बनो। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए। अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ करके देवता बनो। शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। मरते थे, फलाने की कृपा हुई, बच गए उनके आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपका आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं। मन मनाभव का अर्थ है ना, मंत्र तो बहुत देते हैं,
अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते। ये हर एक की अलग अलग शिक्षा होती। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाके देखो। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, बुद्धि में है हमें फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है। एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती। अब है कलयुग। एक ही धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो मारा मारी नहीं होती। अभी है कलयुग। कलयुग पूरा होगा, भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती। भारत की धरती नहीं बढ़ती, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे। दुनिया तो यही होगी। दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर चलकर। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। केवल एक बाबा को याद करो, पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा में खाद पड़ी है। सिर्फ कहते सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में खाद है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती, उसको सिल्वर एज कहा जाता। चंद्रवंशी, अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कापर, फिर आयरन। बाबा समझाते आत्मा में खाद पड़ी, वो निकले कैसे। सतो से तमो बनी, फिर तमो से सतो कैसे बने। समझते गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ये तो हो ना सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते, कोई तो नेमी हो जाते, नहर पर जाकर स्नान करते। तुमको बाबा कहते नियम रखो बाबा को याद करने का। कोई नेमी नाथ हो जाते, गंगा स्नान करते हैं। हमें नियम रखना है बाबा को याद करने का। याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते, योग की यात्रा सिखाते हैं। बाबा ज्ञान देते हैं, इसमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान। योग भी कैसे करना है उसका भी ज्ञान चाहिए, सृष्टि चक्र का भी। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया, योग आश्रम ढेर हैं, मन मनाभव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का बीज अविनाशी है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिकाणे निकालते जाते, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए आखिरी इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी, चित्र भी बड़े बड़े बनाने होंगे। सबके पास बाबा का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अब ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला तो गांव गांव में दिखाना पड़े, वो अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती, परंतु वो कैसे आते हैं ये किसी को पता नहीं। शिव धरती पर आए, शिव से मिलने के लिए हम कैसे मिल सकते हैं, कब आए कोई किसी को पता नहीं। शिव पुराण आदि में बातें हैं नहीं, ये बातें तुम सुनते हो। सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हो। अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करेंगे तो सर्विस अच्छी कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होती। भाषण करके आएंगे फिर ख्याल में आएगा, अजन ये पॉइंट्स भी समझाते तो बहुत अच्छा था। जिन्हें देवमान नहीं होगा वो झट बताएंगे, भाषण कर फिर विचार करेंगे, हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई, अर्जुन ये पॉइंट्स भूल गए। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी, यह सिर्फ अभी के लिए, फिर ये खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सत्युग में ये नहीं होगा। ये पॉइंट्स आदि भी यहाँ पर चिंतन करते हैं, सिमरण करते हैं, श्रेष्ठ स्मृतियाँ रखते हैं, स्थिति अच्छी बनती है। बाबा कहते इसीलिए आप ये पॉइंट्स रिपीट करते हो।
इन आंखों से जो कुछ देखते हो सत्युग में ये नहीं होगा। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, अब तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। बाबा जो ज्ञान देते हैं आत्मा धारण करती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता, ये ज्ञान कोई में है नहीं कि मैं आत्मा हूँ। ये वाला ज्ञान भी किसी में है नहीं कि मैं आत्मा हूँ। इस शरीर द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमें पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना है, इसमें मेहनत है। मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर के द्वारा कार्य करा रही हूँ, ये अनुभूति जरूर करनी है। मैं आत्मा हूँ, इस देह से कार्य करा रही हूँ। बाबा हमें पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में याद रखना है, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अब हमारा राज्य आया कि आया। जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम इस पढ़ाई से राजा ही लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पे बैठेंगे, वो तो नामी ग्रामी हो जाते। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने के लिए। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। जो अच्छे होशियार हैं उन्हें बुलाते हैं, फिर उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको भी इन जैसा होशियार बनना है, उनका रिस्पेक्ट भी रखना है और स्वयं भी होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बातें। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धियोग घर से लगा रहे। ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान, याद की यात्रा करनी और करानी है। ज्ञान स्नान, याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जब कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया, कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। अंत में इसी सेवा से प्रभाव निकलेगा। जब देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरों को साक्षात्कार होगा। स्लोगन है, संगम का 1 सेकंड भी अर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना। सरल शब्दों में समय को बचाना है, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना और निरंतर योगी सहज योगी बनना है। आज अभ्यास करेंगे, मैं निरंतर योगी सहज योगी आत्मा हूँ। ओम शांति। और अभी यह एक प्रेरणादायक वीडियो भी जरूर देखें।